सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। एपिसोड नंबर 12। अभी तक में हमने जान लिया कि स्वामी जी की जो शिविरें का डेढ़ साल ही नहीं हुआ था, उसमें इतनी सारी जगह हो गई। और स्वामी जी की लाइव शिविर 8-8 दिन की शिविर थी, और अंतिम शिविर हमने देखा कि वडाला में हुई थी, मुंबई के। और अभी 4 और 5 जुलाई के समय गुरु पूर्णिमा आने वाली थी। तो ये गुरु पूर्णिमा का लाभ नवसारी के और नवसारी के आसपास के गांव के साधकों ने लिया। उन्होंने वहाँ की पाटीदार समाज की तिगरावाड़ी हॉल में बहुत सुंदर 2 दिन का आयोजन किया था। और सारे मुंबई से, गोवा से, गुजरात के अलग अलग गांवों से सारे साधक जिन्होंने 8 दिन की शिविर की थी, वो सारे साधकों को रहने की व्यवस्था भी की थी। और वहाँ पे भोजन प्रसाद वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था की गई थी। अभी 4 तारीख को स्वामी जी का सुबह के समय बहुत बड़ी शोभा यात्रा का उनको ने आयोजन किया था। तो उसके आगे के दिन क्या हुआ था कि जो बोरीवली के जहाँ पे शिविर हुई थी वो साईं भक्त थे। तो वो साईं भक्त मुंबई से चलकर नवसारी तक साईं मंदिर तक पहुंच गए थे। तो सभी में ऐसा उत्साह था कि स्वामी जी के साथ में गुरु पूर्णिमा मनाने रहे। तो वो लोग चल के 3-4 दिन से चल के वहाँ तक पहुँचे थे। तो और बाद में जो शोभा यात्रा का समय हुआ तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से एक घोड़ा गाड़ी सजाई हुई थी और 2 अच्छे घोड़े रखे थे। तो फिर स्वामी जी सुबह से बहुत डीप मेडिटेशन में चले गए थे। और फिर वहाँ से जब भी स्वामी जी को वो घोड़ा गाड़ी तक लेके आए तो इतने वाइब्रेशन थे, तो घोड़े चमकने लगे और ज़ोर ज़ोर से कूदने लग गए। फिर सभी ने सोचा कि स्वामी जी के वाइब्रेशन को ये घोड़े हो सकता है कभी ज़्यादा गड़बड़ करें। तो फिर उन दोनों को, घोड़े को उन्होंने अलग कर दिया और कई साधकों ने वो घोड़ा गाड़ी खुद चलाने का आगे गाड़ी को खींचने का निर्णय ले लिया। तो इस तरह से स्वामी जी को घोड़ा गाड़ी में बिठाया गया और आगे सारी साधिका एकदम सबसे पहले साधिका का जो एक बहुत बड़ा ये था, तो उसमें सब कुंभ घड़े सर के ऊपर लेके निकले और सब ने ऐसे शादी के जैसे वस्त्र परिधान किया था। और बाद में सब गरबा गाने लग गए और म्यूज़िक का भी बहुत बड़ा जुलूस भी निकाला गया। तो इस तरह से जैसे शादी की बहुत बड़ी ये निकल रही है वैसे ही लग रहा था। और वो तिगरावाड़ी से सर्किट हाउस से लेके तिगरावाड़ी तक गई तो करीब 2 घंटा लग गया। और इस शिविर में सबने बहुत एंजॉय किया और भगवान और गुरु शक्ति की के आशीर्वाद रूप होली शावर भी हो रहा था। तो इस तरह से सब लोग खूब नाचते कूदते और बड़े मज़े से तिगरावाड़ी पहुंच गए। यहाँ पे स्वामी जी का प्रवचन सुबह शुरू हुआ। तो उस प्रवचन के पहले मोदक हवन का आयोजन किया गया था। पूज्य गुरु माँ और स्वामी जी ने मोदक हवन किया और तब इतना सुंदर चैतन्य चारों ओर हो गया। उसके पश्चात श्री प्रभाकर जी नवसारी के थे। तो उन्होंने, वो बहुत जाने माने आर्टिस्ट है, तो उन्होंने स्वामी जी के ने जो वर्णन किया था उससे अपने चित्त में लेके शिव बाबा की तस्वीर, बहुत बड़ा पोर्ट्रेट बनाया था। तो वो पोर्ट्रेट का अनावरण भी किया गया। और बाद में स्वामी जी ने जो प्रवचन दिया तो उसमें बोला, जाग जा लाला जाग जा। तो स्वामी जी ने सबको साधकों को संबोधित करते हुए कहा कि देखो, जिन लोगों के पास शरीर नहीं है, ऐसे कई आत्माएं यहाँ पे मोक्ष के लिए खड़ी है। उनको मोक्ष नहीं मिल सकता है क्योंकि उसके लिए
शरीर की आवश्यकता होती है। तो आप सभी लोग जाग जाओ, आप सबकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, तो आप अपना चित्त समस्या से निकाल के ध्यान में रख लो। तो इस तरह से स्वामी जी ने बहुत अच्छे मार्गदर्शन से ये प्रवचन दिया, और वो प्रवचन आज भी हम जब भी सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इतना चैतन्य सबर प्रवचन किया, और वो टाइम पे करीब 1000 से भी ज़्यादा साधक आए हुए थे। और वो समय पे प्रथम बार स्वामी जी ने अपने कैवल्य कुंभक योगी के बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि जब वो कैवल्य कुंभक योगी के साथ में वो जो गुफा में बर्मा से आने के समय गुफा में पहुंच गए थे, और जब उन्होंने ध्यान किया था, तब ध्यान में वो कैवल्य कुंभक थे। उन्होंने ध्यान में उनको बताया कि हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि हमारी इच्छा है कि हमारे कई सारे हमारे जैसे गुरु जो ये धरती पे जन्म लेना चाहते हैं, तो आप समाज में जाओ और समाज में जाके ऐसे साधकों को तैयार करो कि जिससे जो नियमित ध्यान करें उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, तो ऐसे साधकों के यहाँ ये गुरु का अवतरण हो सके। तो ये जो संदेश उनको मिला था, तो स्वामी जी ने इसको कार्यान्वित करने के लिए एक मैरिज ब्यूरो के लिए बताया गया। और श्रीमती सोनालीबेन शाह मुलुंड की मुंबई की जो आज भी मैरिज ब्यूरो से जुड़ी हुई है, तो 20 साल पहले इस तरह से मैरिज ब्यूरो की स्थापना की गई। और साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो को भी स्थापना की गई थी कि हमारे ही साधक एक दूसरे का साधक जिनको ज़रूरत है और जो व्यावसायिक है, तो दोनों को, जिनको नौकरी की ज़रूरत है और जो व्यवसायी है, तो दोनों को मिल सके, ऐसा कुछ प्रयोग करना भी वो दिन से शुरू हुआ। और इस समय स्वामी जी के जो प्रवचन होते थे और ये जो कार्यक्रम होते थे, तो उनको किस तरह से सब लोगों तक पहुंचाया जाए और कहाँ कहाँ कार्यक्रम, तो इसलिए ट्रस्ट के तरफ से एक मधु चैतन्य मैगज़ीन की शुरुआत हुई। और ये मधु चैतन्य मैगज़ीन की परिकल्पना मुंबई के श्री रमेश भाई पंडित, जो प्रेस के व्यवसाय से जुड़े थे और उन्होंने स्वामी जी की शिविर मुंबई में की थी, तो उन्होंने सामने से बताया कि ये मधु चैतन्य का संकलन का, एडिटिंग का और पब्लिशिंग का कार्य मैं खुद करने के लिए तैयार हूँ। तो उनके तरफ से उन्होंने पहले 2 मैगज़ीन सभी को फ्री में बांटे थे। और ये मैगज़ीन में स्वामी जी ने बताया कि मेरी फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप श्री साईं बाबा का चरित्र के बारे में लिखो। तो इस तरह से हर मधु चैतन्य में स्वामी जी ने बताया कि एक एक अलग अलग गुरु शक्तियों के बारे में उसका पहला जो आर्टिकल रहेगा वो संत का आर्टिकल रहेगा। तो आज तक वो चल ही रहा है, वो धारा चल रही है। तो ये बहुत अच्छी तरह से हुआ। फिर उसके पश्चात उनके जो पुत्र है जयेश भाई पंडित, जो आज बाबा स्वामी मल्टीमीडिया से जुड़े हुए, तो स्वामी जी उन्होंने सब वेब डिज़ाइन वगैरह का कोर्स किया था। तो उन्होंने स्वामी जी को बताया कि हम हमारे ट्रस्ट की ओर से एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले समर्पण ध्यान की वेबसाइट जयेश भाई ने बनाई, और वो भी वेबसाइट सभी के लिए उपलब्ध हो गई। तो जो विदेश में शिविर हुई थी, तो विदेशी साधकों को भी स्वामी जी के सभी कार्यक्रम और कई सारे प्रवचन को इंग्लिश में उस वेबसाइट में रखा गया। तो इस तरह से कई सारी नई चीज़ें एक साल में शुरू हो गई। ये कार्यक्रम होने के पश्चात बहुत सुंदर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो गया था। तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में सबसे पहले बाबा स्वामी चैनल का एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बियाक भाई और पायल ने मिल के गाने से बाबा स्वामी चैनल का एक सुंदर सा प्रोग्राम आयोजित किया था। उसके पश्चात श्रीमती मोनाबेन चौकसी एंड उसकी बेटी शैली चौकसी ने भारतनाट्यम का सुंदर डांस प्रस्तुत किया, और कई सारे साधकों ने भजन भी गाए। और अंतिम में जो भजन का कार्यक्रम था वो राम भाई ने किया, और राम भाई ने प्रथम बार जैसे
वो भजन गाया, बाबा तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। और वो जो भजन चला और उससे सारे जितने साधक थे तो सारे साधक वो भजन के में शामिल हो गए। और फिर जो वाइब्रेशन बैठने लगा तो स्वामी जी भी खड़े होकर सबको वाइब्रेशन देने लगे और भजन का जो एक माहौल बन गया और सारे लोग भजन में एकदम तल्लीन हो गए। तो इस तरह से इतना मज़ा आया हम सभी को और वो भजन वगैरह का कार्यक्रम भी एकदम बेहतरीन हो गया और सब ने उसका लाभ लिया। तो और जब भोजन प्रसाद था तो स्वामी जी ने सबको एक एक करके भोजन प्रसाद में भोजन की थाली को वाइब्रेट करके सभी को दिया। तो इस तरह से स्वामी जी ने हमको भोजन के जरिए भी चैतन्य दिया, सत्संग के जरिए भी चैतन्य दिया और ये प्रवचन के जरिए भी हमको मार्गदर्शन और चैतन्य दिया। तो ये 2 दिन का प्रोग्राम जैसे हम तो स्वर्ग में रहते थे ऐसे ही हमने आनंद लुटाया। और आज भी हमारे दिल में वो जो बातें थी वो आज भी ऐसी की ऐसी ही है और वो जब भी याद करते हैं तो हम वही समय में चले जाते हैं। ये प्रथम गुरु पूर्णिमा में 2 बात बहुत महत्वपूर्ण भी हुई थी। क्या हुआ कि स्वामी जी ने जब प्रवचन जाग जलाला का प्रवचन दिया उसके पश्चात सभी को गुरु दीक्षा दी थी। तो श्री रामजा भाई पटेल ने पहली बार गुरु दीक्षा का आयोजन करवाया था और उन्होंने सारी जो क्रियाकांड थे वो उनके द्वारा की गई और स्वामी जी ने सबको गुरु दीक्षा करके सभी को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। और दूसरी एक अच्छी बात ऐसी हुई कि एक जैसे हम पहले जो ध्यान की पद्धति कर रहे थे तो शरीर के अलग अलग चक्रों पे हाथ रख के एक एक पंच महाभूत को अपने आप को समर्पित करते हुए हम ध्यान पद्धति को करते थे। तो ये जो ध्यान पद्धति थी वो बहुत लंबी भी थी, साथ साथ में वो शरीर के ऊपर एक एक चक्र पे ऊपर ध्यान करके करना था। तो ये समय पे स्वामी जी के गुरु ने उन्हें कुछ ऐसे ये दिया संदेश दिया। तो उन्होंने बताया कि अभी हम एक मंत्र के द्वारा ध्यान करेंगे। तो वो मंत्र था ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। और वो मंत्र 3 अलग अलग तरीके से बोलना था। प्रथम बार ओम को लंबा करना था, ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। दूसरी बार में ओम छोटा था और श्री लंबा करके ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ऐसा 3 बार बोलना था। ऐसी एक सेट हम 3 बार हमको बुलवाया और फिर स्वामी जी ने हमें सहस्त्रार पे चित्त रख के ध्यान करवाया। तो उस दिन बहुत अच्छा ध्यान लगा। तो ये ध्यान के समय स्वामी जी ने ये बताया कि ये आप जो श्री शिव कृपानंद स्वामी बोल रहे हैं वो मेरा शरीर का नाम नहीं है, पर मेरे बहुत सारे जो हिमालय के गुरु हैं उन्होंने मुझे जो अपनी गुरु शक्तियाँ संक्रमित की है, तो ये जब ये गुरु शक्तियाँ संक्रमित होने के बाद साक्षात्कार का अनुभव होने के बाद में मुझे श्री शिव कृपानंद स्वामी नाम दिया गया है। तो ये जो नाम है आप उस सूक्ष्म ऊर्जा के साथ जुड़ना है। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे से स्वामी जी ने शरीर भाव में से आत्म भाव की ओर, चैतन्य की ओर कैसे जाना है वो ये ध्यान के माध्यम से हमें बताया। और इसमें 2 अलग अलग प्रकार से जो बेलना था तो वो इसीलिए था कि पहली बार हम जब ये ओम लंबा करेंगे तो हमारी लेफ़्ट नाड़ी क्लियर करते थे, फिर दूसरी बार श्री में राइट नाड़ी क्लियर करते थे। और जब हम ओम और श्री दोनों लंबा करते थे तो ऑटोमेटिकली कुंडलिनी शक्ति मध्य नाड़ी से ऊपर की ओर बहने लग जाती थी। तो ये जो ध्यान की पद्धति थी उसमें हर एक चक्र, जैसे जितना शब्द है 9 शब्द हैं तो एक एक चक्र एक एक शब्द के साथ में क्लियर भी होते थे। तो ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं स्वामी जी ने हमको बताई नहीं, लेकिन वो ये मंत्र बोलने से ये सूक्ष्म क्रियाएं घटित होने लग गई और हमारे सारे चक्र भी क्लियर हो गए, साथ साथ में हमारी दोनों नाड़ियाँ भी क्लियर हो गई और सुषुम्ना नाड़ी से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृति की भी अनुभूति हुई। तो ये एक प्रयोग के माध्यम से सर्वप्रथम स्वामी जी ने हमको मंत्र के द्वारा ध्यान कराया था।
तो इस तरह से हमारी गुरु पूर्णिमा बहुत ही चैतन्य सबर रही और हमारे जीवन का एक अनमोल भेंट के रूप में हो गई थी। आज भी हमको जब भी हम वो गुरु पूर्णिमा को याद करते हैं तो हम वही जगह पे पहुंच जाते हैं, वही समय में पहुंच जाते हैं। हमारा मन में एक वही मस्ती छा जाती है जो स्वामी जी ने हमको वहाँ पे अनुभूति करवाई थी। जय बाबा स्वामी।